हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आते हुए नजर आ रहा है, यूएस का इन्फ्लेशन 7.1 पे एक्सपेक्टेड था 7.3, लेकिन उससे शार्प डिक्लाइन देखने को मिला, जिसका यूएस मार्केट के ऊपर में करंटली आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे क्या होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स को कल टच कर सकते हैं या क्या कल के दिन में बैंक निफ्टी फिर से लाइफ टाइम हाई बनाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड के अंदर में। शुरुआत करते हैं निफ्टी 50, क्योंकि इंडिया विक्स फिलहाल आराम से काम करते हुए नजर आ रहा है 12.80 के आसपास में, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिया था, शार्प फॉल कहीं ना कहीं हमें 1350 माफ करें 18,350 तक के लेवल्स तक लेके गया था, लेकिन उसे तोड़ा नहीं हमने, और वहाँ से एक रिकवरी आई, लगभग 250 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। और कल, या मैं ऐसा बोलूँ, एसजीएक्स निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है कल लगभग ये 750 के आसपास में जाते हुए भी नजर आ सकता है। सो 2 दिन का बढ़िया कैंडल है, लेकिन जब तक आप इन लेवल्स के ऊपर सेटल नहीं होते हो तब तक आप पॉजिटिव नहीं हो गए। और ये लेवल कौन से हैं, लगभग 650 के आसपास देखने को मिल रहा है। इन लेवल्स के ऊपर सेटल होना चाहिए, 750 क्रॉस करना चाहिए, देन 19,000 तक जाने की पूरी तैयारी बनेगा। इनफैक्ट आज की डेटा में एक इंडिकेशन है जहाँ पे 19,000 में भी ऐसा लग रहा है लोग डर रहे हैं जो कॉल राइटिंग करके रखे हुए हैं। सो उसके बारे में भी बात करेंगे। चालू करते हैं 15 मिनट्स के चार्ट के साथ में। सो कल हमने डिस्कस किया था कुछ रेजिस्टेंस लेवल की, इस रेजिस्टेंस के आसपास में तकलीफ हो सकती है निफ्टी को, वहाँ पे हम थोड़ा पहुँचते हुए नजर आए। उनमें से एक लेवल क्या था, उनमें से एक लेवल ये था जो कि लगभग आपका 18,620 के आसपास है। हम 18,620 के आसपास आज दिन के दौरान हाई उसके आसपास बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट जो बनेगा आपके लिए होगा, ये लगभग 18,660 के आसपास का है। ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि एक बार नहीं 2 बार रेजिस्टेंस हो चुका है। तीसरा रेजिस्टेंस जो आपके सामने देखने को मिलेगा वो ये लेवल होगा जो कि 18,720 के आसपास का होगा। और अगर इसे क्रॉस कर जाते हैं कल के दिन में 720 के ऊपर क्रॉस कर जाते हैं, सो एक फाइनल रेजिस्टेंस जो आपको 19,000 के पहले देखने को मिल सकता है वो होगा 18,760 के आसपास का। सो कल की क्लोजिंग अगर आप 18,750 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, निफ्टी सस्टेन कर जाता है, तो 19,000 इनसाइड आ जाएगा। इनसाइड मतलब देखने पॉसिबल है, 250 पॉइंट बहुत बड़ा रेंज नहीं बन के निकल के आता है, सो पॉसिबिलिटी बनती। बट ये जो चारों रेजिस्टेंस है, क्या रेजिस्टेंस का काम करके दिन में करेंगे या सस्टेन करेंगे, वो थोड़ा डेटा के हिसाब से भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं और कल डिप मिलेगा नहीं, पर फिर भी एक डेटा के हिसाब से याद रखिए कि अगर कल 18,560 तक निफ्टी आता है तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसके आसपास एक एग्रेसिव ट्रेडर लॉन्ग बनाना चाहिए। 18,490 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट 18,650 का रख के काम किया जा सकता है। अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो आपको वेट करना पड़ेगा लगभग इन लेवल्स के आसपास में, जो कि 18,450 के आसपास नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लीजिए, फिर आप 18,320 का स्टॉप लॉस लगाइए और 18,700 18,650 के टारगेट के लिए काम करिए। कंजर्वेटिव ट्रेडर कल के दिन में मिलने वाला नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हो सकता है ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो, लेकिन ऊपर के लेवल से भी अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मुझे लग रहा है 18,600 शायद नहीं टूटेगा कल के दिन में। क्यों? डेटा कुछ उस तरह के बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो आज डेटा हम यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 18,620 के आसपास की, सो 18,620 इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है और आज इसने रेजिस्टेंस का काम क्यों किया? क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन पे नजर डालेंगे ना, तो 18,600 के कॉल ऑप्शन पे लगभग 1.85 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। आज इतना इंपॉर्टेंट डेटा आना था, उसके बावजूद 1.85 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रहा। ये मैं 19,000 की बात फिलहाल नहीं कर रहा, मैं थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन अगर नज़दीक में देखा जाए तो 1.85 लाख का ओपन इंटरेस्ट 18,600 पे हाईएस्ट है। अगर एक इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला जब मार्केट डिसाइड करेगा, उस टाइम पे भी आपको एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एट द मनी पे मिल जाए और कल के दिन में ऐसा दिखे कि 100 पॉइंट निफ्टी अप है, सो डेफिनेटली ये शॉर्ट कवरिंग का पहला आपको इंडिकेशन आता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते हुए आप थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और 18,700 तक पहुंचने की एक बार कोशिश हो सकती है। 18,700 पे भी लगभग 1.72 18,700 की कॉल ऑप्शन पे 1.72 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, यानी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा।
सो इसके लिए बोल रहे हैं 18,720, 18,760। अगर इसके ऊपर टिक जाता है, 18,750 के ऊपर टिक जाता है, तो यहां से भी शॉर्ट कवरिंग देखने को आपको मिल सकती है, पूरे चांसेस बनते हैं। लेकिन इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो 18,800 पे आपको बेहतरीन, और बेहतरीन बोलिए या बढ़िया बोलिए, 1.42 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अब कल मार्केट ऊपर जाएगा, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? मान के चलिए गैप अप ओपनिंग 100 पॉइंट के आसपास में हुई, 18,600, 18,700 के आसपास में आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, और उसी के साथ में 18,800 पे भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, तो आप लॉन्ग कर सकते हैं उस टाइम पे। मैंने मेरा जो ऑप्शन चैन का जो वीडियो है उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर अनवाइंडिंग होते हुए नजर आ रही तो आपको लॉन्ग देखने को मिल सकता है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे ऊपर टाइमलाइन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज के इंडिकेशन पे आ जाते हैं पहले। इसके अलावा जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो 19,000 पे देखने को मिल रहा है, और वो है लगभग 1.89 लाख का। इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे भी 13,000 लॉट की आज अनवाइंडिंग हुई है। यहाँ पे 18,600 पे लगभग 28,000, 18,700 पे लगभग 74,000 लॉट के अनवाइंडिंग हुए। मतलब बहुत लोगों ने, जो राइटर्स थे, आज यहाँ से भागते हुए नजर आए हैं। दूसरा, अगर हम बात करें 18,500 पुट ऑप्शन की, सो पिछले 2-3 दिन से हम 18,500 के ऊपर ही क्लोज हो रहे हैं। इसके लिए 18,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पे 1.59 लाख का ओपन इंटरेस्ट। मतलब डिप आएगा क्या, वो 18,500 तक पहुंचोगे क्या, चांसेस कम है, और इसके लिए मैंने 18,490 का स्टॉप लॉस दिया है यहाँ पे। इसके अलावा 18,600 जहाँ पे आज हमने क्लोजिंग दी हुई है, वहाँ पे लगभग 1.46 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और कल शॉर्ट कवरिंग आएगी तो यहाँ दोनों पे एडिशन होगा। इसके नीचे जाने की माफ करिएगा, संभावना काफ़ी कम है, बट 18,400 की बात कर ही लेते हैं, वहाँ पे भी 1.23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। सो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो 18,760 है कल के लिए। क्लोजिंग इसके ऊपर की हो जाती है तो 19,000 इन साइट है आपके, मतलब देखने में मिलेगा आपको। 18,720, 18,760 के बीच की क्लोजिंग होती है तो भी अच्छी है। एक क्लोजिंग मुझे 18,720 के ऊपर की चाहिए, ये समझने के लिए कि हम 19,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। 18,660 के आसपास की अगर ओपनिंग होती है, जो थोड़ी सी डाउटफुल है, इसके ऊपर होनी चाहिए, बट इसके आसपास में अगर ओपनिंग होती है तो बाय करना चाहिए आंख बंद करके कल के लिए। स्टॉप लॉस वही होगा 18,490 के आसपास का। इसी के साथ में डेटा भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब डेटा की मैं बात अगर कर रहा हूँ तो एफआईआई ने खरीदारी की है। एफआईआई ने लगभग कैश मार्केट में आप देखिए तो 620 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। इसके अलावा अगर आप इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 557 करोड़ की खरीदारी कर दी है। दोनों मिला के देखें तो आराम से आपके पास में 1197 के आसपास की खरीदारी हो जाएगी। बट इसके अगेंस्ट में उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1674 करोड़ की बिकवाली की है। तो नेट बिकवाली है, बट दिस स्टॉक फ्यूचर्स आर स्टॉक स्पेसिफिक। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में लॉन्ग बन रहा है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। उनका व्यू इंडेक्स में पॉजिटिव बन रहा है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। कैश मार्केट लॉन्ग टर्म व्यू में पॉजिटिव जा रही है, ये मेरे लिए अच्छी बात है, ये मैं इसे पॉजिटिव मान के चलता हूँ। डीआईआई ने कुछ खास किया है, सिर्फ और सिर्फ 37 करोड़ के आसपास की खरीदारी की हुई है। ओवरऑल आज दिन के दौरान भी अगर देखें तो निफ्टी ने भी लगभग 180 पॉइंट्स का मूव दिया है। 18,524 के आसपास की ओपनिंग थी, 18,608 पे क्लोज कर रहे हैं, 18,490 का लो भी बनाया था। तो बढ़िया मूवमेंट आज निफ्टी में देखने को मिला। कल इन लेवल्स के ऊपर में नज़र रखिएगा, यहाँ पे आपको दमदार एक बार काम होता हुआ नजर आएगा। आज दिन के दौरान हमने जो डिस्कशन किया था, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हमने क्लियर कट एक ट्रेड लिया हुआ था, बाई साइड का एक ट्रेड लिया था, सेल साइड का नहीं लिया था। सो बाई साइड का ट्रेड किया था, हमने 18,500 बाई किया था और दिसंबर एक्सपायरी की बाई की थी 241 में। रीज़न क्या था दिसंबर एक्सपायरी का बाई करने के पीछे? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि टाइम का डीके जो हो रहा है इसमें बहुत फास्ट इफेक्ट गिरे। अगर थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट भी आता है, 30-40 पॉइंट ही मूव होता तो भी हम थोड़ा प्रॉफिट में हो सकते थे। लगभग 305 के आसपास में स्क्वायर ऑफ किया गया इसे। कल भी हमने एक तरह का एक ट्रेड लिया था, यहाँ पे लगभग 240 रुपये पे 50 रुपये की प्रॉफिट है। सो आप ये समझ लीजिए 240 पे 50 रुपये, मतलब तो लगभग 20% के आसपास की प्रॉफिट हमने इसमें बुक की। कल हमने एक जो ट्रेड इनिशिएट किया था उसमें लगभग हमने 100% का ट्रेड 100% की प्रॉफिट ली थी। और जो एक्सपेक्टेशन मॉर्निंग में हमने रखा था कि अगर आज यूएस का डेटा 7.2 के नीचे आता है तो एक रैली देखने को आपको मिल सकती है। 7.1 के आसपास में है, एसजीएक्स आपको 150 पॉइंट अब देखने को मिल रहा होगा। और
इसी के दम पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल के दिन में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। कौन से लेवल पे मिलेगी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इनकेस अगर आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो भी मार्केट का अपडेट्स होता है, जो समझ में आता है हमें, डेफिनेटली हम यहाँ पे इसे लाइव मार्केट में अपडेट करते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। लाइफ टाइम हाई आज फिर दिन के दौरान लगाता हुआ नजर आया है और कल फिर एक्सपेक्टेशन है कि दिन के दौरान लाइफ टाइम हाई लगेगा। और अगर ये लगता है, जो मुझे लग रहा है, मैंने पहले भी बात किया था, 45,000 एक बार साइकोलॉजिकल लेवल है, एक बार टच एंड गो तो होना चाहिए। 45,000 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1,000 पॉइंट, और मूवमेंट मिल जाए तो हम उसके आसपास जाते हुए नज़र आ सकते हैं। फिलहाल नज़र जहाँ पे होनी चाहिए, ये लेवल्स जो बता रहा हूँ ये आपको कल के दिन नहीं मिलने वाले हैं। और लेकिन हम क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में, रीज़न बीइंग कि ये जो लेबल्स हैं ये इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं। ये अगर इन फ्यूचर किसी चीज़, जैसे अभी हमें निफ्टी के अंदर में मिल गया 18,350 सडन फॉल, उसी हिसाब से अगर सडन फॉल देखने को मिला और ये लेबल्स मिल जाते हैं तो यहाँ पे हमें बाय कर लेना चाहिए। लेबल्स हमें नोट डाउन करके रखना चाहिए। सो अब फिलहाल जो करंट लेवल नज़र आ रहा है ये लगभग 43,700 से 43,800 के बीच का है, यानी इन लेवल्स के आसपास में बाइंग करनी चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको 43,500 के आसपास में, क्योंकि इसके नीचे जाना नहीं चाहिए मार्केट को। अब अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली जाएगा, नहीं तो 43,500। और मेरा ऐसा मानना है कि 45,000 की हम तैयारी कर रहे हैं। आप लेवल्स पे नजर डालिए, लुक एट दिस लेवल्स, कहाँ है 43,700 के ऊपर। ये अगर टूट के नीचे की तरफ में आता है, या ये टूट के नीचे की तरफ में आता है, तो शायद हम 43,500 की तरफ जाएंगे, नहीं तो 43,700 से लेके 43,800 ये जो गैप बना हुआ है, इस गैप में बाइंग जोन है। यहाँ पे अगर मिलता है तो बाय करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो 43,850 पे भी नज़र रखिएगा। कल के दिन के लिए नहीं, आने वाले दिनों के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे डेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, 44,000 का कॉल ऑप्शन। अगर आप 44,000 के कॉल ऑप्शन पे नज़र डालेंगे तो लगभग 1.24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ये ही एक ओपन इंटरेस्ट जो बिल्टअप बना हुआ है और कल के दिन में चैलेंज होने वाला है। सपोर्ट बेहतरीन मिल रहा है 43,500 की। आप बात कर लीजिए, 1.13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यानी इसके नीचे जाने की बात नहीं हो रही है। लेकिन इसके अलावा 44,000 पे, यहाँ पे लाख में नहीं है पर लगभग आपको 1000 में मिल जाएगा, 84,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। अगर आप 43,900 की बात करें, जहाँ पे हमने क्लोज किया है, लगभग 80,000 का ओपन इंटरेस्ट, और 43,700 में लगभग 89,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। और सबसे बड़ी बात, आज दिन के दौरान यहाँ पे राइटिंग हुई है, 64,000 का एडिशन, 61,000 लॉट का एडिशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, 11,000 लॉट का एडिशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छी एडिशन देखने को मिल रही थी। सो ये 43,900, 44,000, 43,700 जब भी नीचे की तरफ जाएगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, जिसके चलते हुए आप ऊपर के लेवल्स देख सकते हैं। आज बैंकों ने बहुत अच्छा नहीं किया, मैं बोलूँ अच्छा किया, बहुत अच्छा नहीं किया। पॉजिटिव कैंडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वो बहुत बढ़िया चीज़ है, और आई होप कल के दिन में कंटिन्यू होगा। कल एचडीएफसी में भी 1675 की तरफ जाने की कोशिश किया, अगर एसजीएक्स निफ्टी 150 की तरफ बढ़ता हुआ दिखा। आईसीआईसी बैंक कल को ये वापस से कैचअप करने की कोशिश करेगा। सो आईसीआईसी बैंक के अंदर में कल इंट्राडे एक मूवमेंट बन सकता है। कल 941 तक के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने पहले भी बोला था कल के एपिसोड में कि यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने के चांसेस बन रहे हैं। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। एसबीआई नेक्स्ट हो सकता है इन लाइन। कोटक महिंद्रा बैंक कल के मूवमेंट के बाद में शायद जो नीचे जा रही है फॉल रुक सकता है। एक बार 1920 के ऊपर आता है तो 1960 के टारगेट यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। मेरे पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो मैंने पोजीशन में थोड़े से चेंजेस किए। यू कैन सी सम 43,505 का डे पीएनएल है, ये डे का है। सो हमने कुछ दिन पहले लॉस देखा था, अब फिर पिछले 3 दिन से प्रॉफिट देख रहे हैं। 18,200 पे मैंने हेजिंग की थी, लेकिन उसे मैंने आज निकाल के 18,550 पे हेजिंग कर दी। रीज़न क्या था, जो इसका यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला था, अगर ये निगेटिव साइड में आता तो बड़ा लॉस हो सकता था, तो लॉस को प्रिवेंट करने के लिए मैंने ये किया। 18,550 का ट्रेड मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया, हमने किया था। अब यहाँ पे गलती मेरे से ये हो गई कि मैंने 270 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा दिया था। 1 मिनट के लिए क्लिक करके ये वापस 308 पे पहुंच गया। एनी हाउ ये स्टॉप लॉस अपडेट नहीं किया गया था, तो डेफिनेटली आई हैव रिक्वेस्टेड पीपल टू स्क्वायर ऑफ एट 305, और हमने बाय कितने भी किया था आपको मैंने वो भी दिखाया हुआ था। डेफिनेटली पीपल मस्ट हैव brought some money, must have make some money under this trade.
ओके, सो लेट्स सी कल कैसा होता है। कल के दिन में समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या पोजीशंस बन रही है, लेकिन फिलहाल के टाइम पे जो नजर आ रहा है कल का दिन पॉजिटिव नजर आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पिछले 2 दिनों में आपने 2 ट्रेड मिस किया है और दोनों ट्रेड में अच्छे पैसे बने हुए हैं। सो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन इट। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।